Hey my beautiful souls, welcome and welcome back to my YouTube channel. So आज के वीडियो में मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. It is just to sit down with a pen and a paper. I see that many a times what we do is हम अपने साथ कभी बात ही नहीं करते हैं. We don't sit with us and discuss what is wrong with us and what is it that is happening with us. It can be good, it can be bad. So it is the time to evaluate yourself. Let's self-evaluate in this video. Now you have your pen and paper. What I want you to write in that pen and paper is आपके मन में अगर कोई भी ऐसी फीलिंग है जो आपको नहीं पता कि what it is, so just think about it and try to jot it down on that paper. इससे होगा क्या? जब आप अपनी फीलिंग को पेपर पे लिखेंगे तो आप उसे वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली डिस्कवर द प्रॉब्लम. हमें बहुत बार बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन द थिंग इज कि हमें पता ही नहीं होता क्या क्या वो दिक्कतें हैं. तो इस एक्टिविटी से सबसे पहले तो यू विल डिस्कवर दैट व्हाट इज द जेन्युइन प्रॉब्लम. आपको एक बार प्रॉब्लम पता चल गई, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन टू इट. नाउ दैट यू नो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम. आप में से कई लोगों को लगता होगा कि इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड द प्रॉब्लम बट इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन. अगर आपको ऐसा लगता है, ग्रेट, यू आर ऑन द राइट पाथ. लेकिन इफ यू थिंक द ऑपोजिट कि प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम तो सामने ही मिलती है, लेकिन सॉल्यूशन टू इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो माई फ्रेंड, आप थोड़े से गलत है. आई वॉन्ट यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कई बार प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ सॉल्यूशन वंस यू नो योर प्रॉब्लम. So I want you to utilize whatever the AI you use. I prefer ChatGPT. आपके पास जो भी है, जो भी आप यूज करते हैं, just go for it. आजकल तो गूगल में भी आप AI मोड देख रहे हैं, तो you can also opt for that. तो आपको क्या करना है, you just have to mention the problem that you have discovered now. And once you mention it, you will be like magic. आपको इतने easy और इतने executable, यानी जिनसे आप action genuinely ले सको, ऐसे solutions वो provide करेगा and you will be good to go. And the last point that I would like to include in this video is just note down the triggers. आपके साथ हमेशा ये होता होगा कि कुछ certain topics, कुछ certain बातें, कुछ certain situations आपको trigger करती है feel bad होने में, आपको down pull करने में, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपकी motivation को बहुत नीचे ले जाता है. तो उन triggers को you must start to identify. आपको suppose लगता है कि whenever I meet this XYZ person, he or she talks with me in this certain way and that just drains my energy. तो हो सकता है कि उस इंसान की एनर्जी आपसे नहीं मैच कर रही है, वो बहुत ही ऐसे नेगेटिव वाइब्स का है, या फिर हो सकता है आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है. तो जस्ट स्टॉप बीइंग विद दैट पर्सन. इसके अलावा इट कैन बी एनीथिंग. हो सकता है आप एक सर्टेन टॉपिक के बारे में सोचते हैं एंड व्हेन यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक आपकी अपने आप ही आप बहुत ड्रेन महसूस करते हैं, राइट? सो ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक. और अगर आपको लगता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी टू थिंक अबाउट टॉपिक, हो सकता है आप अकेडमिक्स के बारे में सोचते हो और आपको काफ़ी ड्रेन लगता हो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर अकेडमिक्स. So try to opt for a different approach of thinking. You can definitely opt for a different way of thinking, which will definitely be helping you to discover self-love, self-peace, and like solitude kind of a thing, right? And since you have been able to complete this video, I really thank you from the deepest core of my heart. I just pray the best for you. But before you sign out, I want you to remember कि सबसे पहले तो discover कि क्या problem है, उसके बाद find a solution. And to discover the problem, the best way is to just write down what is going in your head. You will be able to spot the problem, I promise you. And once you know the problem, you can go for ChatGPT. And if you don't prefer ChatGPT or AI tools, you can actually talk to anyone who is very close to you. It can be your mom, your friend, your brother, father, anyone. And once you know the solution to it, just try to evaluate the triggers in order to avoid same kind of a problem in future. So this was the whole summary. Thank you so much, my beautiful souls. Just stay as beautiful as you are. I love you.